मित्रों, सभी को सादर जय श्री कृष्णा। मैं पंडित दिनेश शर्मा, चिंतामन जवसिया, जिला उज्जैन का निवासी हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है और कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। किसी ने पति को, किसी ने पत्नी को, किसी ने पुत्र को, किसी ने माता को, किसी ने पिता को, किसी ने भाई को, किसी ने बंधु को। देखिए, ये एक महामारी है और जब जब मनुष्य प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करता है तब प्रकृति उसको उसके कर्मों की सजा अवश्य देती है। आज हमारा देश एवं संपूर्ण विश्व जिस महामारी से गुजर रहा है, एक प्राकृतिक आपदा है और प्रकृति ईश्वर के अधीन है। ईश्वर मंत्र जाप के अधीन है। इसलिए हमें इस आपदा से निपटना है, क्योंकि ना तो कोई दवा कारागार सिद्ध हो पाई है, ना इसमें डॉक्टर कुछ कर पाए हैं। अपने अपने ढंग से सब ने यह दावा किया है कि हम इस महामारी से निजात पा लेंगे, किंतु मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी से कि हम सब मनुष्य हैं और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर कौन करेगा? देखिए, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। जब भगवान रामचंद्र जी महाराज सरयू में समाधि लेने लगे, उनके साथ में हनुमान जी भी जाने लगे, किंतु राम जी ने उनको मना कर दिया कि हे हनुमान, आपको इस संसार में रह करके संसार की व्यवस्थाओं को देखना है। ये कथा बड़ी विस्तार से है, किंतु मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझा रहा हूँ। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं क्या करूँगा? तब उन्होंने कहा था कि आपको संसार की व्यवस्थाओं को देखना है। रोग, पीड़ा, संकट इत्यादि जब उपस्थित हो, आप उनका नाश करोगे। बोले प्रभु मैं रहूँगा कैसे? तो भगवान ने उनसे कहा था कि जहाँ पर भी मेरी कथा होगी, जहाँ पर भी मेरा स्मरण होगा, वहाँ पर आप उपस्थित रहोगे। तो राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इसलिए एक निवेदन करना चाहता हूँ मैं आपसे कि आज अमावस्या तिथि है, भौमवास मंगलवार है, किंतु हमको आने वाली अक्षय तृतीया के दिन, जो कि 14 मई 2021 वार शुक्रवार, उस दिन हमें अपने घर पर प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। पूरे घर को स्वच्छ करना है, घर के सदस्यों को पवित्र करना है स्नान वगैरह करके, और इसके बाद प्रातःकालीन 8 बजे से लेकर 10 बजे के मध्य हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है एवं एक नारियल को फोड़ करके उसके 51 टुकड़े करना है।
एवं प्रत्येक चौपाई के साथ में एक आहुति हमें हो सके तो गाय के गोबर के कंडे के ऊपर, आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, जैसी सुविधा जिसके पास हो, प्रत्येक चौपाई के साथ में हमें स्वाहाकार करना है। कुल 40 चौपाई हैं हनुमान चालीसा के अंदर, इसका हमें हवन करना है। एवं 11 आहुति हमें इस चौपाई से देना है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई से हमें 11 आहुति देना है और 40 आहुति हमें चौपाइयों से देना है। मित्रों, बैठे बैठे मन में यह विचार आया, आत्मिक प्रेरणा मिली कि चिरंजीवियों में से नाम हनुमान जी का भी आता है, चिरंजीवियों में से नाम परशुराम जी का भी आता है। तो क्यों ना हम परशुराम जयंती, परशुराम जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में यह कार्य करें एवं हनुमान जी और परशुराम जी महाराज से हम ये प्रार्थना करें कि हमें इस कोरोना जो वैश्विक महामारी है, इससे हमें शांति मिले, कष्टों से निवृत्ति मिले। और 8 बजे से लेकर 10 बजे के मध्य में सभी को एक साथ में यह हवन करना है। गौमूत्र का घर में छिड़काव करना है। सभी मिलकर के यदि यह कार्य हम करते हैं तो वायुमंडल शुद्ध होगा, और जब वायुमंडल शुद्ध होगा तो वायुमंडल के अंदर जो कोरोना महामारी के कीटाणु बने हुए हैं, उन कीटाणुओं का नाश होगा। ये जो चर्चा मैंने आपसे की है, इसमें ना तो हमें कोई सोच विचार करना है, बिना विलंब किए हमको अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकालीन 8 बजे से लेकर 10 बजे के मध्य में यह विधि हमको करना है। एवं अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ पुण्य, किया हुआ कार्य सफल होता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। और जिनने अपने घर में यह कार्य कर लिया, उसका कभी भी क्षय नहीं हो पाएगा, क्योंकि सतयुग का आरंभ, सृष्टि की संरचना, परशुराम जी महाराज जी का जन्म उत्सव इत्यादि इसी दिन हुआ था। इसमें कोई विद्वान लोग टिप्पणी ना करें। यह एक मन की प्रेरणा है, एक आत्मा की पुकार है, ना कि किसी शास्त्र के आधार पर लिया गया है। इसको शास्त्रों में ढूंढने की कोशिश ना करें, इसको केवल अपने अंतर मन में ढूंढें। सादर, जय श्री कृष्ण।